निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे पास जो पैनल में आए हुए हैं वो हैं डॉक्टर केशव पंडित। डॉक्टर केशव पंडित सीईओ है एटीवी चैनल के और एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। आभार। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त पुरी जुड़े हुए हैं, दंडी स्वामी। ब्रह्मदत्त पुरी जी संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं। दंडी स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जी, नारायण, जय 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 जय, सबको शुभ मंगल और अभी कामना। हमारे साथ जुड़े हैं कल्याण जी। जुड़े हैं कल्याण जी, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से, सांगानेर से। कल्याण जी, आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट ब्रजेश जी। एडवोकेट ब्रजेश जी जो हैं, ये हैं जयपुर से, हाईकोर्ट के वकील हैं और एक एक्स सोल्जर मैन भी हैं। 20 साल की इनकी रही है प्रशिक्षण सोल्जरिंग में। मैं चाहता हूं कि ब्रजेश जी, आपका आपका भी पहला बहुत बहुत सवाल मेरे स्वागत है से मेट्रो टुडे लाइव में। और हमारे साथ आज एक नए मेहमान जुड़े हैं, वो है विकेंद्र गर्ग। विकेंद्र गर्ग जो हैं, ये जुड़ते हैं हमारे साथ भरतपुर से और ये अपने मेट्रो टुडे लाइव के क्राइम ग्राउंड रिपोर्टर हैं। आप सबका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। सर, ये क्या हो रहा है इस देश में? क्या हो रहा है? जूस पिलाते हैं लोग, जूस पीते हैं। पहले तो था कि फॉरेन के जूस हमारे यहाँ आते थे, उसमें ऑल्टरेशन होता था, उसमें कुछ एसिड मिलाया जाता था, सब कुछ मिलाया जाता था। वो जूस हम घर में नहीं लाते थे, घर में पीने वालों को मना करते थे। और अब ये क्या हो रहा है देश में? किस तरह की मानसिकता आ गई है लोगों में जो इस तरह के जूस पिला रहे हैं? ये केस है गाजियाबाद का। गाजियाबाद इंद्रपुरी कॉलोनी में एक जूस की दुकान थी जिसका नाम था पहला खुशी सवाल आप जूस मेरे से ही कॉर्नर। करें। नाम था खुशी जूस कॉर्नर। और उसके यहाँ जो गिरफ्तार हुआ है वो है अमीर। वो करता क्या था, जूस में यूरिन मिलाता था। कितनी गलत चीज है, कितनी गंदी चीज है यूरिन मिलाना। और यूरिन मिला के लोगों को पिला रहा था। आप ये देखिए कि कहां तक लोगों का स्तर गिर गया है। मैं पूछना चाहूंगा सीधे सीधे कल्याण जी से। कल्याण जी, आप इस पे कुछ बोले। नहीं, आप जी जी कल्याण जी। सबको नमस्कार मेरा। देखिए, ये जो हो रहा है सब गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मानवता के साथ भी खिलवाड़ है और धर्म के साथ भी खिलवाड़ है। मानवता के साथ खिलवाड़ इसलिए है कि मनुष्य मनुष्य को मुंह पिला रहा है, और धर्म के साथ इसलिए है कि एक अदर कास्ट का या मजहब का आदमी दूसरे मजहब को लोगों को इस तरह से। कल्याण जी, यहाँ हिंदू मुस्लिम मत करिए। हिंदू मुस्लिम मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मानवता। मानवता पे बात करिए आप। मानवता के लिए मैं यही एक मनुष्य मनुष्य को जी, कर रहा है, मनुष्य पे बात करिए, हिंदू मुस्लिम मत करिए आप। बिल्कुल सर जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी पैसों के लिए और अपने लालच में इतना अंधा हो गया है कि वो बिल्कुल सही, न तो स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा है, न लोगों की सेहत का ध्यान रख रहा है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आपसे पूछता हूँ सही, इनसे पूछ लीजिए सर, सही क्या है। अगर ये सही बताना चाहते हैं पंडित जी तो इनसे पूछ लीजिए, पहले आप इनसे पूछ लीजिए सर। कल्याण जी, मुझे पता था आपको कि 30 मेरे सेकंड से दिए जाते हैं, आप शुरुआत बोलो, होगी, उसके बाद आपने मुझसे डॉक्टर कर केशव ली। पंडित जी बोलेंगे। मैं चाहता हूँ बीच में डिस्टर्ब नहीं करे, या तो मेरी बात नहीं बोलेगा कोई। बोल ले पहले। जी मैं जी, आपसे बोले आप, बोले। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर मनुष्य इस तरह का कर रहा है तो वो अपने स्वार्थवश कर रहा है, और ऐसा जो जी करता जी है वो सबसे गंदा आदमी है। वो मनुष्य कहलाने जी, लायक नहीं है, आदमी कहलाने लायक नहीं है। करेक्ट। ऐसे आदमी को न तो समाज में रहना चाहिए, न कॉलोनी में रहना चाहिए। और जो जी गवर्नमेंट है उसका काम होता है कि अगर ऐसा आदमी कहीं पे क्रिमिनल है या इस तरह की ऑफेंस इस तरह करता है तो नॉन अवेलेबल उसके ऊपर ऑफेंस लगाना चाहिए।
और उसको बंद करके जी ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे दूसरे आदमियों को सबक मिले। अगर इनको फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, फिर कोई दूसरा आदमी इस तरह का काम करेगा। इसलिए जी मेरा तो कहना यही है कि इनके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, इनकी जमानत नहीं हो और इस तरह का सजा मिले जिससे दूसरे आदमियों को भी सबक मिल सके कि ऐसा करने पर जी ऐसा होता है। और ये यूरिन जी इसी की बात नहीं है, अन्य अगर किसी चीज में भी इस तरह का कार्य पाया जाता है या इस तरह की चीजें होती है कि ठीक है कहीं पे थूक के पिला रहे हैं, कहीं पे मुंह के पिला रहे हैं या कहीं अन्य और भी जगह कर रहे हैं इस तरह की, तो सब जगह ये नियम होना चाहिए कि अगर आदमी आदमी को इस तरह का अगर भ्रष्ट करने का काम करता है तो उसको अच्छा, कड़ी किस से जाति कड़ी। के हैं वो लोग? फिर वही मिला बात कौन सर, रहा है? फिर वही बात मिला सर, कौन रहा है? सर पी कौन रहा है, मिला कौन रहा है? पी एक कौन कौन एक रहा सा है, मिनट धर्म है? एक कौन सा एक मिनट धर्म है? मिनट फिर अगर वो कौन पिला सा रहा था धर्म आप है? पी क्यों रहे हैं? ये कोई कौन सा प्रश्न धर्म नहीं है? होता पी कौन रहा है, आप पी को काउंट आप एक काउंटर ही किया धर्म के है लोग हैं। सर। डॉक्टर साहब आप डॉक्टर केशव उंगली पंडित जी आप बोल रहे हैं डॉक्टर केशव नीचे पंडित जी करने बोले से, आप डॉक्टर आप केशव उंगली पंडित करने जी से बोले कुछ नहीं होता, उंगली करने से क्या सवाल कल्याण होता जी करें है? एक आप। मिनट कल्याण जी डॉक्टर केशव को सवाल बोलने करें। दीजिए तो करे तो बैठे आप रहे। बोलिए सवाल। डॉक्टर केशव पंडित जी सर, डॉक्टर आपका केशव सवाल क्या पंडित है? ये मानवता दूसरे क्यों उंगली कर रहे हैं? अगर आपको बोलना सवाल है क्या बोलिए, है? आप बोलिए। डॉक्टर नहीं, केशव ये तो पंडित एंकर मैं आपसे पूछेगा ये ना। पूछना चाहता हूं कि जो ये जूस वाला दुकान था ये दुकानदार था किसी भी जाति धर्म का था कोई बात जी नहीं हम्म। जी लेकिन नहीं, जब बाबा उसके ने जाति ये और धर्म बोला दोनों था चीजें आनी चाहिए। बाबा ने ये बोला था कि आप अपने दुकान के बाहर नाम लिखेंगे सब कुछ लिखेंगे पता चलेगा किस चीज की दुकान है कौन प्रोपराइटर है तब तो लोगों ने नहीं लिखा ये आज उसी का नतीजा है जो कि ये उभर के आया है जी बोलिए इस पे देखिए, क्या बोलना है आपको केशव पंडित जी नाम नाम लिखने से क्या मिट जाता है? वो ऐसा काम नहीं करता, वो पहले से कर रहा है कल्याण जी काम। एक मिनट कल्याण जी एक ठीक है सर, मिनट आप बोलिए ठीक है केशव सर। जी डॉक्टर कल्याण, केशव मैं कल्याण जी को जवाब देना चाहता हूँ कि क्योंकि ये सुनना चाहते हैं मेरे से। हाँ आप बोल बोलिए दीजिए सर। बोलिए बोलिए इंग्लैंड के अंदर अपना मलमूत्र मिला के वो खाना परोस रहा था, ये पकड़ा किसने? इंग्लैंड ने। उसमें भारत जी सरकार का कोई रोल नहीं है। अब किसे पकड़ा? इनके प्रिय भाई को। भारत के अंदर कितने लोग पकड़े गए? उन लोगों में सबसे पहला खान पान शुद्ध होना चाहिए। उसमें क्या है, आज तक कोई हिंदू नहीं पकड़ा गया मलमूत्र मिलाने के लिए, एक भी जी हिंदू नहीं पकड़ा गया। मैं ये कहना चाहता हूं, जाहिर सी बात है कि हिंदू क्यों नहीं पकड़ा गया मलमूत्र मिलाने के लिए? क्यों खाने में मलमूत्र नहीं मिलाता? क्योंकि हिंदू जो है वह भोजन को भगवान मानता है, और भगवान के अंदर जो है अपना मलमूत्र तो नहीं मिलाएगा, नहीं मिलाएगा। और ये जिस कम्युनिटी, जैसे इन्होंने 3 आई इनकी चीजें, एक तो पहले ही इनकी चीज आई जी कि ये पार्टी किसकी है, डाल के आप देख लीजिए। मैं ये जी कह रहा हूं कि कुल मिलाकर के देश देखिए, ये देश हिंदुओं का है। और साफ बोला है शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने बोला उसको गोली मार दो जो गौ माता की हत्या करे। साफ बोला 3 दिन पहले, बिल्कुल जी जी क्लियर है। उसको गोली मार दो। इसमें कितना सहमत है? क्योंकि शंकराचार्य ने बोला है ना। हम तो अपने धर्माचार्य के ऊपर चलेंगे। दूसरा सवाल ये आता है कि ये जो चीज बोल रहे हैं ये गलत है पूरी तरह से, उसका ये समर्थन कर रहे हैं। इनको ये लगता अगर है कि इनके भाई बच जाएंगे। इनके भाई बचने वाले नहीं है। ये बच जाएंगे तो योगी नहीं, योगी छोड़ने वाला है ही नहीं। इस देश के अंदर सबसे बड़ी चीज ये रही मलमूत्र मिलाने वाली, उस पर हम पहुंचते हैं। देखिए, जब पहला केस आया वो बनारस का था। जी बनारस का केस आया, उसके बाद लगभग अब तक 400 केस आ गए। उन 400 जी जी केसों में सारे के सारे अपराधी जो हैं वह इस्लाम धर्म के हैं। सीधे बोलता हूँ, मुसलमान, बहुत ज्यादा कट्टरता फैलाने वाले लोग। जो हिंदू है वह अपने आप को बोलता है कि भोजन भगवान है और भगवान के अंदर मलमूत्र नहीं मिलाया जाता। अब इनके अंदर ये चीज है कि ये धर्म अलग बांट रहे हैं। मैं तो इनको बोलता हूं कि मेरी तरफ से
कांग्रेस के राहुल गांधी को 500 जूते हैं मेरी तरफ से जी। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने एक बार भी नहीं बोला है कि एक गलत काम है, एक गलत कृत्य, पहले खान पान, फिर विधान और फिर संविधान, फिर देश का राष्ट्र हम देखेंगे। मैं ये सवाल जो है कर रहा हूं, जो हमारे साथ में पूज्य महाराज जी जुड़े हैं, क्या ये बात जो मैंने बोली है क्या उसमें कितना सहमत है? सीधी सीधी बात है, और सीधा सवाल है उनके साथ में कि महाराज जी क्या कह रहे हैं कि ये बात सही है या नहीं है, उसमें वो क्या बोलते हैं जी। जी महाराज जी, दंडी स्वामी जी बोलिए, काउंटर करिए। ब्रह्मदत्तपुरी जी, आपको आवाज आ रही जी है? जी बोलिए बोलिए, काउंटर करिए। जी, ये बात तो हाँ जी आपको आ रही है। आ रही है साहब, बोलिए आप। कहने का मतलब ये है कि हमारे सनातन में, हिंदू धर्म में सबसे पहले हमारे यहाँ तो अन्नपूर्णा माता की स्तुति होती है। हमारे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य हाँ जी, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा में जो है अन्नपूर्णा की स्तुति होती है, और अन्नपूर्णा को हम शक्ति माता मानते हैं। तो अन्नपूर्णा के साथ इस तरह का घृणित व्यवहार करना भी जो है, ये हिंदू सोच भी नहीं सकता, वो कभी दिमाग में ऐसा ला भी नहीं सकता है। तो हमको तो जी। ये लग रहा है कि ये इनके दिमाग में एक नक्शा है कि जो ज्यादा कट दिखाता है, जो ज्यादा धर्म सनातन की बात करता है, उन्हीं को जो है इस तरह के कृत्य करो, और ये अच्छा जी। नहीं है। ये तो हमको ये लग रहा है कि आपस में देश को तोड़ना, भिड़ाना और देश के अंदर टुकड़े टुकड़े करने की साजिशें हैं, और सनातन को जो है समाप्त करना मुहिम है। इस तरह की जो बातें हैं, खानदान को किसी के जो है नियम भंग करना, या किसी के सिद्धांत को जो है भंग करना, ये अच्छी बात नहीं है। और अभी जब कांवड़ के समय योगी जी ने चलाया था कि अपने अपने दुकान के आगे अपनी पहचान और अपना नाम वगैरह लगाएं, इसीलिए लगाया था कि बहुत पहले से ही शिकायतें कई साल से आ रही हैं। तो इस तरह जब कर रहे हैं देश के अंदर, तो ये सनातन और हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, जो सनातनी हिंदू हैं, जो अपना मूर्ति पूजक हैं, या जो ज्यादा वो हैं, उनका टारगेट उन्हीं पे रहता है, विशेषतर टारगेट है उनका कि ये जो ऐसा मानते हैं, गौ को मानते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, गंगा को मानते हैं, या किसी अन्य देवता देवी को मानते हैं, गुरु परंपरा को मानते हैं, तो वो मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि वो चिन्हित करके वो लोग कुछ पहले वो मोहल्ले में जाते हैं, और मोहल्ले में जाएंगे, बड़ा मीठा बोलेंगे, भाई जी हमें थोड़ा जगह दे दो, दुकान खोलनी है, हमको जगह बढ़ानी। यहाँ पर भी आते हैं, कई रेकी करके चले जाते हैं, मैं देखता रहता हूँ, और सबकी रिपोर्ट जा रखी है, अभी हमने सबको चिन्हित करा हुआ है। और इस तरह जो है आते हैं, वो अभी माहौल बना रहे हैं, कुछ भी घटना कर सकते हैं। इन लोगों पर नजर रखनी चाहिए, इनका विश्वास कुछ नहीं है, भाषा कुछ और बोलते हैं, कर्म इनके कुछ और लग रहे हैं। और इस तरह की जो जो हरकतें हैं, जो घृणित अच्छा, इनकी बीच में एक भावनाएं बात हैं, मैं ये बोलना चाहता बिल्कुल हूँ ये देश में जो है नष्ट करने की इनकी परंपरा है, समाप्त कर देने की जी। इनकी होड़ लगी हुई है कि इनको किसी तरह मिटा जी। दो, इनका चिन्ह नहीं बचना चाहिए। एक ठीक। तो एक ठीक है। तरफ एक ये हो रहा सवाल है, है दूसरी इसमें। तरफ ठीक है, डॉक्टर केशव जी बोले आप। दो मुखी डॉक्टर केशव, भाषाएं, मैं ये कह डॉक्टर रहा केशव हूँ, बोले। दो मुखी इस देश भाषाएं। के अंदर अगर डॉक्टर कोई भी केशव। संविधान से ऊपर है, संविधान से ऊपर कोई किताब, वो हर किताब जला देनी चाहिए। पहली बात ये है, संविधान से ऊपर कोई बात करने की करता है, उस बंदे को देशद्रोह होना चाहिए। और ये तो पता है कि साथ में हमारे संविधान कब से बोलेंगे बना है जानते हो? नहीं नहीं, मैं नहीं, उस पर नहीं आया संविधान कब से महाराज जी, बना है? आपको जब आप भागने की बात ही वैसी आवश्यकता नहीं है। करोगे। नहीं, संविधान तो अब बना है, पहले से शास्त्र हमारे पुराने हैं, नहीं, तो जलाओगे क्यों? संविधान बना है मनु से, बिल्कुल आपत्ति है, हमारी मनुस्मृति। आपत्ति है आपके ऊपर, आप इस तरह की भाषा नहीं, बोल रहे बिल्कुल हो आपकी आपत्ति कि होनी नहीं चाहिए, शास्त्रों को जला देना चाहिए। तो आपसे ही लड़ लेता हूँ। बिल्कुल होनी चाहिए, शास्त्र हमारा हमारा शास्त्रों से शास्त्र ऊपर प्राचीन है, मनुस्मृति। पुराना है, हमारा नियम पहले मनुस्मृति कितनी पुरानी है? मनुस्मृति नहीं, मनुस्मृति से पहले वेद है, वेदांत पहले और सिद्धांत। हम सिद्धांत के पुजारी भारत रहे के हैं। अंदर पहले मनुस्मृति आई। मनुस्मृति को तो तोड़ मरोड़ के बनाया गया, बाद में उसको तैयार किया गया,
बिल्कुल लोग चार जो उसकी गुमराह पुस्तकें हैं, एक 1400 श्लोक वाली है, एक 1450 श्लोक वाली है, वो एक 1600 श्लोक वाली है, एक 2200 श्लोक वो वाली है। चार मनुस्मृति हैं इस देश वो के जो अंदर। और जब मेरी बात सुन लीजिए, खाली धर्म के जो धर्म के अरे सुन ठेकेदार लीजिए ना लूटपाट कर रहे हैं देश के महाराज अंदर, जी, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन महाराज जी लुटेरों के लिसन ऊपर, टू मी, जिन लुटेरों का आप लिसन टू समर्थन मी, करते मेरी पहले हैं, बात सुनिए आप। जिन लुटेरों के साथ में आप खड़े हैं, देश के साथ छदम छदम है वो कोई अभी शायद अभी वो इनको कोई सनातनी इनके है। पल्ले अभी नहीं पड़ रहा है। पढ़ ले, हमारे बहुत पहले पढ़ गया था। बात तय करेंगे, बात तय करेंगे। बिल्कुल चलो तय चलो कोई करेंगे, नहीं। हमको अधिकार है कल्याण तय करने का। कल्याण जी, अरे नहीं 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 नहीं, एक मिनट। ब्रह्मदत्तपुरी सनातन जी, के बारे में आप और बोल रहे हैं कि आप नहीं ठीक है, आप शांत हो जाए। महाराज की बात को पहले, नहीं नहीं नहीं, एक एडवोकेट मिनट। ब्रजेश जी, आप महाराज बताएं की बात को क्या पहले, जो नहीं इस नहीं तरह नहीं, की हेलो, कार्य चल रही है। आप नहीं, ब्रजेश जी महाराज आप की बात बोले। को पहले पूरा करने स्वामी जी, दीजिए। महाराज जी चुप हो जाए आप। आज तक महाराज की महाराज बात जी, को पहले शांत हो पूरा जाए। करने किसी दीजिए। धर्म के नहीं जलते, पहले महाराज जी महाराज शांत की हो बात जाए। को पूरा करने दीजिए। तुम डॉक्टर किसी केशव पंडित शास्त्र को शांत नहीं हो जाए। मानते, ना तुम सनातनी हो ना केशव शास्त्र मानते हो। डॉक्टर केशव पहले पंडित और पहले महाराज जी की बात कृपया को पूरा शांत हो होने जाए। दीजिए। बड़े नहीं है। महाराज जी ने जो बोला है जी वो आप सही बोले। बात है। तुम किसी के बेकाय पर एंटी में चल रहे हो इस वक्त। मैं नहीं चल रहा हूँ, ये वाली गलत बात है। बस मैं महाराज जी को बिल्कुल सुनना चल रहे चाहता हो, हूँ। किसके इशारे पे चल रहे हो? तुम्हारी पोल मैं खोलूंगा अब। लगाएं और इतना आवेश में ना आए। बात कहाँ महाराज होती जी है, आप कहाँ मुझे से कहाँ जानते लेके नहीं है, जाते हैं, अपने ढंग से। ध्यान रखें। विषय क्या है, विषय पर आना चाहिए। किसी भी किसी को शास्त्रों क्या को दंड हो दंड सकता है, वो दंड विधान पर हमें आना चाहिए। ब्रजेश जी, संविधान ब्रजेश क्या जी है, आप उसके बारे आए। में चर्चा कर लेंगे। वेद कितने प्रकार ब्रजेश जी के आप होते आए। हैं? एक मिनट ब्रजेश जी सभी आप जो आए। ब्रजेश जी आप बोले। ब्रजेश जी आप बोले। तो पुनः प्रणाम। आप तो बोले। वेद तुमने पढ़े और सब जी, बोले। अनपढ़ है, गधा है और सब है। जो एक विषय बोले, चल बोले रहा प्रजा था, जी। इस विषय पर मैं यदि बात करता हूँ, विषय ये है कि विषय क्या है? बहुत पीछे पहुंच जाओगे आप। क्या मिला मेरे था? साथ भेदों का मत हमारे जो अध्ययन पेय करना। पदार्थ होता है या हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें एडल्ट्रेशन जब हो जाती है, और अगर जी। कोई भी बंदा एडल्ट्रेशन करता है, तो ये अपने जो भारतीय दंड विधान के अनुसार एक दंड होता है। हालांकि जी, खैर जी। इसमें भारतीय न्याय संहिता में इसमें स्पष्ट ज्यादा नहीं है, केवल 6 महीने की सजा होती है। लेकिन आपका जो है, जो फूड एडल्ट्रेशन होता है या पेय पदार्थ जी, जो जी। एडल्ट्रेशन होता है, मिलावट होती है, उसमें जी। उसके लिए जो फूड सेफ्टी एक्ट 2006 का है, उसमें एक कठोर दंड का प्रावधान है। और दूसरा, जी। उसके अतिरिक्त राज्य सरकार के पास में पावर होती है, जी, राज्य जी। सरकार के पास में पावर होती है कि उसके पास कि वो जो है अनलिमिटेड अपने उनके पास पावर होती है। अगर कोई इस तरह से जी। जाता है, देश के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध जाता है, तो जी। उसके विरुद्ध कितनी कठोर कार्रवाई करने की पावर सरकार के पास में होती है। जी, जी। सभी माननीय वक्तागण अपना अपना दे रहे थे, अपना जो विचार है वो रख रहे थे। मैं सभी से एक बार आग्रह करना चाहता हूँ, जो आपके जो हमारा संविधान है या फिर हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उन सभी पर 4वीं शताब्दी से लेके और उससे पहले भी लेके महाराज जी जो बोल रहे हैं ना, 2024 में, उससे पहले यदि किसी उनकी को इतनी करनी होगी ताकत नहीं तो है, हम उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मेरे से बहस आज करें। हमारा जो विषय है वो एडल्ट्रेशन का है। एडल्ट्रेशन पर हमारी क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, एडल्ट्रेशन के लिए क्या हमारा जो है सरकार का कदम होना चाहिए। इसके लिए सरकार के पास में पावर होती है, वो अपना पावर का इस्तेमाल करके इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा, उनको आइसोलेट किया जा सकता है। आइसोलेट का मतलब है कि सामाजिक तौर पर आप ऐसे व्यक्ति लोगों को आप जो है बहिष्कृत कर सकते हैं। बहिष्कृत का अर्थ ये नहीं कि आप अपने वहां से निकाल दें, लेकिन इसका अर्थ ये है आप उनको जो है लीगली बाउंड करके उनके हवाले कीजिए और फिर उसके बाद में उनको न्यायालय के अनुसार उनको दंड दिलवाइए। अब ब्रजेश जी, ऐसी घटनाएं बहुत सारी मिल रही हैं, पहले भी हो रहा था। केले वगैरह बेच रहे हैं, सेब बेचते थे, उसमें भी करते थे। ये समय ऐसा है कि हाँ, हमारे पास में जो वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता जो है, जो मेरे पास में भारतीय न्याय संहिता है जिसको हम पढ़ते बंद हैं, मत कीजिए। उसमें फूड एडल्ट्रेशन के लिए इतना कठोर दंड नहीं है। कठोर ब्रजेश दंड जी, होना आवश्यक है। जी ब्रजेश जी, जैसा आप कह रहे हैं कि कठोर दंड होना आवश्यक है, मैं हिंदू मुस्लिम पे नहीं आता हूं। ये तो कोई भी इंसान अगर करता है उसको दंड मिलना चाहिए। कोई भी फूड अल्टरेशन करता है, यानी कि पैकिंग वाला भी कोई अल्टरेशन नहीं, करता इसमें है, मैं उसको भी केवल दंड 10 मिलना सेकंड चाहिए। लूंगा, 10 सेकंड लूंगा। हाँ, कोई भी चलिए, आज बोलिए, तक बोलिए। अगर हिंदू पकड़ा गया हो, नहीं,
हिंदू कोई पकड़ा गया हो उसका नाम लें, और कोई या हिंदू तो नहीं माफी पकड़ा गया। मांगे महाराज जी, और साथ में जो है वो जुड़े हुए हैं ना कांग्रेसी लीडर, वो माफी मांगे। कोई भी हिंदू पकड़ा नहीं गया ये गलत कृत्य करते मेरे हुए। पास मैं आप बताऊंगा शास्त्र इनको। जलाने की एक बात मिनट, कर रहे हैं, शास्त्र किसी के नहीं इनके जलाए जाते, हम ये इनके कह रहे हैं। रिश्तेदार पकड़े गए। आप मांगेगा माफी, मैं तो नाम बता देता हूँ हिंदुओं के भी। एक हिंदू का आप नाम मांगेगा बताओ, माफी? एक आप मांगेगा हिंदू का माफी? नाम बताओ जिसमें हिंदू पकड़ा गया हो। हाँ, हिंदू हिंदू वो सारे कांग्रेसी के यार थे, सारे आप कांग्रेस कोई के यार थे। इसके दारू पी के डिबेट पे बकवास कर रहे डिबेट हैं। मत करो कृपया करके। देखो, अगर महाराज जी भी बोलते हैं तो मैं कहूंगा महाराज जी के या तो रिश्तेदार थे। अगर वो ये बोलते हैं हिंदू पकड़ा गया, हिंदू नहीं पकड़ा गया आज हिंदू तक। पकड़ा गया, हिंदू हिंदू ने कभी थूका मुता नहीं है। हिंदू पकड़ा गया, हिंदू मेरे पास आ जाओ। हिंदू एक भी थूका मुता हुआ नहीं पकड़ा गया। एक हिंदू का नाम बताओ आप जिस पर डॉक्टर थूकने और केशव मुतने पंडित, का आरोप हो, खाने के अंदर डॉक्टर थूकने केशव मुतने पंडित का जी, आरोप हो। डॉक्टर केशव पंडित जी, आप एलके लेके एक भी हिंदू पर थूकने और मुतने का आरोप नहीं है। पता नहीं है। अरे टट्टी करके खिलाते थे ये ब्रिटेन में तुम्हारे क्या बातें कर रिश्तेदार। रहे हो डॉक्टर केशव पंडित बकवास जी? करें यहाँ। डॉक्टर केशव पंडित जी, एडवोकेट ब्रजेश जी, आप ये बताइए जब बात कर तक, देता हूँ हाँ बोलिए। जी। चलिए मैं ब्रजेश जी से ही एक सवाल है। हाँ सर, रुकिए, ब्रजेश रुकिए, साहब मैं कह रहा हूँ। आप एडवोकेट अरे हैं, रुकिए, श्रीमान जी, आप एक बात श्रीमान बताओ, जी, रुकिए। एक घर भी किसका है? हिंदू, एक भी हिंदू अरे एक मिनट सर, आज केशव तक साहब, पकड़ा रुकिए। गया, एक केशव जी, हिंदू रुकिए, थूकते मुतते और हकते हुए पकड़ा गया। माननीय कल्याण जी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अब मैं एक धैर्यपूर्वक एक प्रश्न हाँ आप बोलिए सभी के बोलिए सामने बोलिए। रख रहा हूँ। एक प्रश्न रख रहा हूँ आप सभी के सामने। ये माननीय नहीं 20 साल माइक के लिए मत नहीं, बंद करो। हम सभी के लिए एक प्रश्न है, ये देश किसका है? ये देश हिंदुओं का है, ये हमारा है, ये देश हमारा है, और इसको साफ हिंदुओं का सफाई है, करना, हमारा नहीं, हिंदुओं इसको का है। ठीक रखना। क्या किया आपने, कितना काम कर रखे हैं इस काम के लिए? जी कितना बहुत आपने सारे। कितनी याचिकाएं लगवाई हैं? एक बात बताइए, इसके लिए देश कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कहां से डिसाइड होता है ये? देखिए एक वो जज नहीं, तय कहां से करेगा। डिसाइड होता है बताइए आप मुझे, मुझे मत दिखाओ सर, आप बताइए कहां से डिसाइड होता है, देश कैसा होना चाहिए? अच्छा, इसके इसी लिए के दो decide दो कौन करता है? टुकड़े जब हो गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान बट गया, तब कहाँ थे आप? ट्रैक चेंज मत करो, अभी बताइए आप मुझे, अभी बताइए देश कैसा होना ज्ञान चाहिए, डिसाइड बांटने कौन में बहुत करता आगे हो। है? बताइए। जब पाकिस्तान अलग हुआ तब कहाँ थे आप? प्लीज आप बहस मत बांग्लादेश करो इस अलग तरह से, हुआ आप बोलिए, तब ये कहाँ बोलो थे कि आप? आप बर्मा बोलो ना म्यांमार कि ये अलग हुआ देश तब क्या कहाँ थे होता है, आप? आप मुझे ये बताइए कि डिसाइड कौन करेगा? शांत ये हो तो आप जाएं, करोगे एक एक ना, करके बोले खुद तभी सुनाई बोलोगे, देगा, नहीं तो आपकी डिबेट नहीं होगी अंतरात्मा सर। इस कौन बोलेगी। तरह करेगा अगर आप डिसाइड? ये बोलेंगे सब एक डिसाइड साथ कौन नहीं हो करेगा पाएगी कि देश बात। किसका होना चाहिए? डिसाइड कौन करेगा ये हम तय करेंगे, क्यों नहीं किया अभी तक? हमारे क्यों देश नहीं के किया? नागरिक क्यों तय नहीं किया? करेंगे। हम तय करेंगे, क्यों नहीं किया? 3000 साल की सभ्यता है ये, सिंधु सभ्यता 3000 साल से चल रही है, आज तक क्यों नहीं किया आपने? हम तय करेंगे, हम तय करेंगे, कर लिया आप लोगों ने तय, हम तय करेंगे। अब आप 3000 साल जैसे से लोग चलो भी ठीक तो है, है हमारे ना, साथ इस देश के हमारे अंदर आप साथ जैसे लोग हैं हमारे साथ जुड़े जो हुए अपने हैं पूर्वजों को विजेंद्र बंदर कुमार मानते गर्ग हैं, जी भरतपुर से तो जो आपके जुड़े हुए हैं पूर्वज मेट्रो अंदर टुडे होंगे। लाइव के, जो क्राइम सुपरफिशियल रिपोर्टर बातें है। मत मैं करो, हम क्या विजेंद्र, करेंगे, क्या करेंगे? मैं विजेंद्र मुझे जी को पता बुला है, रहा हूँ, आप शांत हो 4 लोग जाएं। अपने कहने से वोट नहीं डाल सकते, और हम तय करेंगे देश सर कैसा शांत हो होगा। जाएं। विजेंद्र जी आप बोले, चल रही क्या है, जो जूस जो वाला सरकार काम एक था तरफ से माफी मांग रही है, गाजियाबाद में हुआ था वो अरे पकड़ा तो गया बहस है। करने का तरीका अच्छा, आपका थोड़ा है। बोलने के लिए मुझे समय दिया जाए ना। तो आपके पास में समय है, सही आपका बोलने का तरीका है आपका कुछ? आपको टाइम मिलेगा, अभी आप शांत हो जाएं। विजेंद्र जी आप बोले, आपका है वो बोलने का? आपको विजेंद्र जी बोले, चलिए ठीक है। एडवोकेट साहब, एडवोकेट साहब शांत हो जाएं। अरे सब शांत हो जाओ भाई, ब्रजेश जी, बोलो आप। डॉक्टर विजेंद्र जी साहब, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, अपना जो मुद्दा है वो ये है कि अपन जी को यूनियन मिला रहे हैं, अपन को जूसों मिला करके जी हिंदू धर्म भ्रष्ट जी कर रहे हैं। जी मेन बात तो ये है कि हमारे जो धर्म है ना वो भ्रष्ट हो रहा है। जी आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, जैसा खाया अन्न ऐसा हुआ मन, ठीक है जी ना? उनके लिए तो कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, कड़ी से गर्ग कड़ी सजा साहब दिलाई जाए, और उनको जी, वहां पे जो यहाँ पे दुकान चला रहे हैं वो ध्वस्त की जाए। गर्ग साहब जो योगी जी मैं ने आपसे कहा ये था, पूछना चाहता हूँ, जो योगी जी ने बोला था दुकान के आगे जी नाम लिखना और जी अपना बिल्कुल लिखना क्या है दुकान में आप बना रहे हैं, क्या योगी जी ने जी, गलत बोला था क्या? नहीं बिल्कुल सही है।
उससे पहचान होती है कि हिंदू की है कि मुसलमान की है। जी फिर अपन को तय करना है हमको किस जगह जाना है। जी, तो वो तो माने जी। नहीं, अगर वो आज होता, अगर आज वो नाम लिखा होता तो ये तो शायद ही हो जाता कि क्या है, दुकान के ऊपर लिखा है खुशी जूस कॉर्नर। खुशी जो है एक दुकान पे मतलब हिंदू नाम है, अगर दुकान पे उसके लिखा हुआ अंदर है जो काम कर तो ये रहे थे मुस्लिम की दुकान अमीर है, तो कर हम रहे 100 थे। बार सोचेंगे कि यहाँ पे जाए नहीं जाए, क्या पता इसे क्या जी मिला रखा है। करेक्ट, हिंदू हिंदू मुझे कभी नहीं ऐसा करता है नहीं सर लगता ऐसा। है। जैसे जैसा ये करते हैं, जी कभी मूत्र मिला दिया, कभी कुछ मिला दिया, कभी गंदा पानी नालों का पानी मिला दिया, सब्जियां धो के गंदे पानी में हमको जब देते हैं। जो जी जी योगी जी ने कहा है कि लिखा हुआ है कि सबकी दुकान पर लिखा होना चाहिए कि हिंदू के मुस्लिम है, जो भी है, जो भी कास्ट है। जी अपन को यही है, अपन को सचेत करने के लिए तो है। जी ब्रजेश जी, अब आप बोले। ब्रजेश जी अब अपना पॉइंट रखें, जो आप पॉइंट बोल रहे थे अब आप बोलें। जी ब्रजेश जी। सर मैं ये कह रहा था कि जो जी फूड एडल्ट्रेशन होती है, अब जो देश किसका है, देश कैसे है, ये संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है सर। जी संविधान का पहला ही पन्ना अगर यदि हम पलट के देखते हैं कि हम भारत के लोग, और भारत जी का अर्थ है कश्मीर से कन्याकुमारी, तिनसुकिया से लेके पोरबंदर तक, ये भारत जी जी भूभाग है, जिसमें जी 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ये आज से नहीं 1947 से ये डिसाइड हो चुका है। जी उसके बाद में कोई आगे कोई देश में किसी देश पर यदि कोई बात होती है, आगे कोई भारत चाहता है, तो उसके आर्टिकल 2 में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि भारत की सीमा कैसी होगी। जी जी साहब, पहले पहले उसमें लिखा हुआ है कि इस देश का नाम भारत होगा, दूसरे आर्टिकल में लिखा हुआ है भारत की सीमा कैसी होगी, ये सब चीज लिखा हुआ जी है। आगे धीरे धीरे फिर सारे उसमें जी सारी चीजें विस्तार से लिखी हुई है। अब आते हैं हम सर इस पर, जो जो प्रेजेंट का जो हमारा जो विषय है, जो अभी वर्तमान विषय है, इसमें फूड एडल्ट्रेशन। जब ये फूड एडल्ट्रेशन होता है, किसी भी प्रकार से पेय पदार्थ हो या खाद्य पदार्थ हो, उसमें किसी भी प्रकार की यदि मिलावट की जाती है, तो उसके लिए अधिकतम 6 महीने का कारावास का प्रावधान है इसमें। जी जी 6 महीने कारावास और मात्र 500-1000 रुपए का आपका जो पनिशमेंट है, वो ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा है। और उसके लिए आपको जो है थाने से ही मिल जाती है जमानत, थाने से मिल जाती है, कोर्ट में चालान पेश करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ सर, भारतीय न्याय संहिता में अभी हमारे पास में ऐसा कठोर कानून डायरेक्ट नहीं है। ब्रजेश जी, ब्रजेश जैसा जी, कि आपको जी इसका मतलब ये है कि कानून ही में फेरबदल करना चाहिए, यानी कानून या को और सख्त करना चाहिए। करेक्ट, मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर। बिल्कुल आप बात तो जी सही पकड़े हो। कानून सिंगापुर कानून में जी में सजा भी कानून बढ़नी सख्त है, चाहिए और जुर्माना भी बढ़ना सिंगापुर में चाहिए कानून इनका। सख्त है, अमेरिका में कानून सख्त है, सऊदी अरब में कानून जी सख्त हाँ है। वो देश जी इतने जी आगे बढ़ रहे हैं। जब हमारा लॉ एंड ये ऑर्डर 6 सही महीने होगा, की तो वजह हम जी, देश ये के 6 महीने की अपराध सजा है और 500 अपराधियों रुपए का में अपने आप जुर्माना भय है। हो इसको जाएगा। बढ़ाकर काफी गुना करना चाहिए। कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माना, कम से कम 3 साल की सजा, जी कम जी से कम ये इतना होना चाहिए इनके साथ में। जी जी और जो इनका प्रतिष्ठान है जो बना हुआ है जहाँ पे ये गंदे काम करते हैं, उनको ध्वस्त किया जाए। अच्छा, एक चीज और एक मैं कहना चाहता हूँ सर, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये अपराध एक व्यक्ति ने किया था या एक से अधिक व्यक्तियों ने किया था? नहीं, ये वो तो तो फिलहाल एक ही अमीर व्यक्ति जो का था है वो ना। दुकान का मालिक था, उसने ही अपना यूरिन करके वहां रखा था, वो मिला के दे रहा था। और एक नाबालिग था वहां पे, जो वहां पे परोसता था, यानी एक एक से नाबालिग भी अधिक, था। जूस को सर्व करता था। हाँ। अब मैं छोटी सी बता देता हूँ सर, इसमें धारा 109, 110, 111 ऐड हो गई है भारतीय न्याय संहिता की। इसका अर्थ जी है कि ये संगठित अपराध हो गया है, और संगठित अपराध में बड़ी सजा होती है। लेकिन लेकिन ब्रजेश जी जी, वो तो अभी नाबालिग है, छोटा वाला लड़का जो है नाबालिग है, बालिग अब तो इसमें अमीर है। इसका देखिए, अब ये कौन इसमें जूस का कौन लेके आया, जूस जूस में इसमें कौन कौन उसके साथ दे रहे हैं, ये तो जूस सर की ये दुकान थी, सब्जेक्ट है। जूस की दुकान थी, जिसका नाम था खुशी जूस कॉर्नर। और अभी अभी वो जो इलाके में थी, गाजियाबाद के इलाके में थी, इंदरपुरी कॉलोनी में, वो अभी 6 महीना पहले ही पुरानी दुकान ली थी उसने। 6 महीना पुरानी थी, ऐसा विशेष सूत्रों से पता चला है।
और अमीर को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, उससे अब पूछताछ हो रही है। लेकिन अभी जो उसकी पुलिस वालों को जो वहां पे जो यूरिन मिला है वो 1 लीटर था, 1 लीटर पूरी बोतल भरी हुई थी। पीले रंग का पदार्थ। 1 लीटर किसको कहते हैं, सोचो जरा। ब्रह्मदत्तपुरी जी आप बताएं, ब्रह्मदत्तपुरी जी आप बताएं, आप तो साधु संत हैं, क्या आप भी किसी जूस की दुकान पे जूस आपने पिया होगा? ब्रह्मदत्त जी बोले, ब्रह्मदत्तपुरी जी बोले, आपको आवाज नहीं आ रही है लगता है मेरी। ब्रह्मदत्तपुरी जी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ बोले। आपकी आप ब्रह्मदत्त जी, आपने भी कभी जी ना कभी तो जूस पिया होगा किसी न किसी दुकान पे जाके। क्या जूस पीने से जी पहले जी आपने ये पूछा था कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या सिख हो? हम जाते हैं गर्मी से तप तपाए हुए और जूस का एक गिलास दे दो, बस हम यही कहते हैं, उससे ये देखते हैं कि बर्फ तो नहीं ज्यादा डाला उसने, कोई सैक्रीन तो नहीं डाल रहा है, इसके अलावा हम कुछ नहीं देखते। जी जिसका अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमें। जी बोले, जी जी सबसे बोले। पहला मुद्दा ये है, सबसे पहला आवाज आ रही है हमारी, आवाज आ हाँ रही आ है रही जी। है, आप बोले, बोले आप बोले, बोले बोले। हाँ जी, सबसे प्रमुख बात यह है कि जो उनको ठिया देते हैं, जो उनको स्थान दे रहे हैं, जो उनको दुकान दे रहे हैं, उसके इर्द गिर्द जितने लोग वहाँ समाज के रहते हैं वो भी जिम्मेदार साथ में है। उनकी जिम्मेदारी ये बनेगी कि पहले उसका बायोडाटा लें, उसका पहले पूरा वो जो है वेरिफिकेशन करें, और वेरिफिकेशन करने के बाद उसको वहाँ की सशर्तनामा के साथ जो है तब देनी चाहिए दुकान। और अगर इस तरह की हरकतें करोगे, अगर इस तरह का अगर पाए गए तो हम जो है तब उन पर जो है सख्त कार्रवाई ब्रह्मदत्त करना जी, समाज का। लेकिन हम लापरवाह हैं, ब्रह्मदत्त हम जी खाली एक दूध पीने शर्त था, जाते मैं हैं। आपको बताता जैसा आप हूँ। कहोगे वैसा ही होगा। स्टार्टिंग में तो है हमें जी ये ब्रह्मदत्त जी, कहता है कि आप शुद्धता की पूरी गारंटी है, ये जी लोग जी कभी बाज नहीं आ सकते, ब्रह्मदत्त जी ये आपको लोग मैं बाज एक कभी नहीं आ सत्य सकते। बताता हूँ। आज जी कोई हिंदू अगर दुकान देता है अपनी किराए पे, तो वो देखता जी है जी उसको कितना पैसा मिल रहा है। वो ये नहीं देखता है बहुत कि ठीक आप बात। हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई और मतलब सिख हो ये ईसाई हो, नहीं जी देखता है। वो बिल्कुल हिंदू सही। आएगा तो वो लेगा 1 लाख रुपया 1 महीने का किराया, मोहम्मदन आएगा जी वो जी लेगा 1,25,000 रुपया किराया। तो जो जी जी दुकान, जो मकान मालिक है या दुकान मालिक है, वो किसको देगा? जी जी 1,25,000 एक वाले लाख को पच्चीस देगा। वाले को सीधी सी बात है। अगर जी, इससे ये है कि वो भी दोषी पाए गए कि उनका जो है वो इतने मदान्ध हो गए धन दौलत के पीछे कि उनको जो है न जी राष्ट्र दिखाई दे रहा है, न समाज दिखाई दे रहा है, करेक्ट, वो भी दोषी हैं। अब वो सही साथ है, में जिम्मेदार है। और उनको बिल्कुल सही उनको है। साथ में उन पर सरकार उन जो वो थाना अंतर्गत जो भी पड़ता होगा चौकी, वो वेरिफिकेशन उनका करें और किसने उनको बैठाया, कौन मालिक है, तो उस वो भी जिम्मेदार है। साथ साथ उनकी जिम्मेदारी बनेगी उस अपराध के साथ, क्योंकि उन्होंने जी जी उसको बैठाया है, उन्होंने उसको पनाह दी है। और पैसे के लिए हम ठीक इतने ठीक मदान्ध हो गए, पैसा ही हमारे लिए प्रमुख हो गया, ना राष्ट्र है, ना ठीक हमारा धर्म है, ना कोई संस्कार है, ठीक तो उसके पीछे धकेल ठीक है, दिया है जी। ठीक है, ठीक है। तो हम 30 सेकंड इसी देते हैं कल्याण जी को, आपके पास दोबारा आऊंगा गाड़ी ब्रह्मदत्त जी। होके गाड़ी जाती है, पैसे लेके पुलिस वाले छोड़ देते हैं गाड़ियों को कि जा रही है कटने के लिए, जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मिल गया, मोटी रकम मिल गई, पुलिस वाले अपनी जीप भरते हैं और गाड़ी छोड़ देते हैं, जो गायों कटने के लिए ले जाते हैं। गर्ग साहब मैं आऊंगा आपके पास, गर्ग साहब मैं आपके पास आऊंगा। कल्याण जी से पूछे, कल्याण जी ये बताइए, जो यूपी में बाबा ने बोला था कि दुकान के आगे नाम लिखना है और अपना व्यवसाय लिखना है, क्या आप बनाते हैं, कौन उसका प्रोपराइटर है, क्या चीज आप बनाते हैं, क्या ये गलत था क्या कल्याण जी? कल्याण जी, कल्याण जी आवाज नहीं आ रही क्या? कल्याण जी आपको आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? देखिए, इनके पास मैं आवाज जा पहले नहीं रही पर है कहना और चाहता इनकी हूँ भी शायद पूरी नहीं आ रही है। हाँ कि बोलिए। नाम लिखना नहीं लिखना, कि इससे जो ये इस तरह की गतिविधियां
कह रहा था कि आप नाम एक दुकान पे लिख सकते हैं, आप गार्डन पे नाम नहीं लिख सकते। आप जहाँ से सब्जी मंडी से फ्रूट मंडी से फ्रूट आ रहे हैं वहां पर नाम नहीं लिख सकते। आप किसी ठेले पे नाम नहीं क्यों? लिख सकते। क्यों 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 नहीं लिख तो इसका सकते? समाधान आप जब ये पीआर नहीं कोड है लेते कि हैं, नाम लिख क्यूआर दो। कोड, जैसे अभी एडवोकेट साहब ने कहा कि एडवोकेट साहब जी क्या कहा एडवोकेट साहब ने? सामूहिक कांड कल्याण जी बोले। मैं ये कहना चाह रहा था सर, मैं तो ये कह रहा था अभी जैसा एडवोकेट साहब ने कहा क्या कि कहा? नियम नॉन तब तक ये नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधर सकते। जी आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? कल्याण जी आपका आवाज आ रही वीडियो है कट सर? कट के आ रहा है, ऑडियो कट कट के आ रहा है। कृपया आप दोबारा जुड़े, तब तक आप टेक ओवर करें। गर्ग साहब आप बोलें। गर्ग साहब आप बताइए क्या होना चाहिए? नाम लिखने ठीक है वाली सर। पद्धति बाबा की सही थी कि नहीं? आगे आपका जी ऑडियो सही हो बिल्कुल, गया। कल्याण जी आप बिल्कुल, बोलें। बिल्कुल कल्याण जी सही बोलें। थी। बाबा ने जो कहा था कि आप अपनी हर प्रतिष्ठान के आगे अपना नाम जा सब कुछ लिख के रखेंगे। उससे ये जी है कि मेरे को आज किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना। और मेरे को मान लो सपोज को गलती से मैं पहुंच जाऊंगा, उसमें लिख रहा है साहब शर्मा जूस सेंटर, और वो है जी मोमगंज की, तो मेरे साथ तो जी धोखा हो गया ना। उन्होंने मेरे को मूत्र पिला दिया, करेक्ट। और वो कर रहे हैं इस चीज को। जी जी जो अभी जो आज का जो है उसमें यही तो है कि वो जूस में मूत्र मिला के पिला रहा था। यूरियन की पूरी बोतल मिली हुई है उसके पास में। ये जी जी। गलत है। और नाम तो ये दिया मतलब है खुशी जूस सेंटर। जी नाम है खुशी ये जूस सेंटर। उसका मालिक है अमीर, बिल्कुल और गिरफ्तार भी हुआ है अमीर। और देखिए क्या कार्यालय कर रहा था। जी कल्याण जी बोले आप। कल्याण जी बोले। देखिए मैं यही कहना चाह रहा था कि जब तक हमारे कानून सख्त नहीं होंगे तब तक इन चीजों को रोकना बहुत मुश्किल है। आप एक दुकानदार को पकड़ सकते हो, एक आदमी को पकड़ सकते हो, नाम लिखवा सकते हो। बाकी सब्जी के ठेले, फ्रूट के ठेले, आप फ्रूट के ठेलों पे आप चले जाइए, 70% 80% ये मिलेंगे आपको। जितनी मंडी में है, जितने बाहर है, सब जगह फ्रूट वाले यही मिलेंगे आपको। अगर ये आज जूस में कर रहे हैं, कल को फ्रूट में करेंगे या अन्य किसी चीज में करेंगे, तो आप कहाँ कहाँ रोकोगे नाम से? इसलिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, जैसे एडवोकेट साहब ने कहा कि कानून में सख्ती होनी चाहिए, और एक ऐसा कानून इसमें जुड़ना चाहिए, धारा जुड़नी चाहिए जिसमें ऐसा कृत्य करने वाले आदमी को जमानत नहीं मिले और सामने वाले आदमी को सबक मिले, ताकि वो दूसरा आदमी इसको देख के इस तरह का कृत्य करने से परहेज करे। बाकी तो ऐसे लड़ते रहो, करते रहो, नाम लिखा दो, कोई मतलब नहीं होगा। दूसरा आदमी करेगा, तीसरा करेगा। क्योंकि आदमी जब जाता है किसी दुकान पे तो इतनी इंक्वायरी नहीं करता, क्योंकि उसको तो सिर्फ जूत से मतलब है या सामान से मतलब है। कल्याण जी इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो बाबा ने बोला कि आप अपने बाहर जो है दुकान के लिख के रखिए, कौन है प्रोपराइटर, क्या बेच रहे हैं, क्या आप नहीं बेच रहे हैं, वो लिख के रखे। आपको पता चल जाएगा। आपको जाना है सर कि नहीं जाना, ये आपके ऊपर है। सर इसीलिए तो जो लोग बाग जा रहे थे, वहां के लोकल आदमी जा रहे थे, उन सबको मालूम था कि उसका नाम हमीद है। मालूम नहीं नहीं था क्या? साहब, दुकान के ऊपर लिखा है खुशी सेंटर, खुशी जूस सेंटर, और उसके अंदर दुकान अमीर के बैठे हुए हैं। अरे सर, दुकान के ऊपर लिखने से नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने लोग बाग जा रहे थे, जो लोकल आदमी थे, जो जूस जी पी रहे थे, क्या उनको मालूम नहीं था कि इसका ओनर कौन है? तो नाम लिख, मेरा कहने का मतलब ये है, नाम तो लिखने ओनर से ओनर लिखने से, ओनर जो है, अगर दुकानदार बाहर जो जो आते हैं जूस पीने, अगर उनको पता चल जाए ये ओनर ये हैं, तो क्या वो छोड़ जाएंगे क्या? देखिए ऐसा, वो देखिए इससे ऑपरेशन बंद कर देंगे क्या? नहीं करे नहीं करे वो एक दूसरी बात है सर। आज आप जी मोमडन ढाबे पे खाना खाने जाते हो, नॉनवेज खाने जी जाते हैं, तो वहां पर अगर वो आदमी उनको मिक्स करके अगर दे रहा है, तो उनको जी पता है कि मोमडन ढाबे पे जा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप कानून में बदलाव लाए और एक सख्त कानून बनाए, जिससे इन लोगों को सबक मिले, और जो क्राइम करे इस तरह का या कृत्य करता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा कहने का कल्याण मतलब जी तो अब ये तो है। कानून भी सख्त बनेगा, लेकिन ये है कि इसमें अभी तक क्या था, कानून में थोड़ा सा लूप होल था, बनेगा सख्त।
अब आप देखिए जैसा- आज अमीर यहाँ पकड़ा गया है, कुछ दिनों के बाद छूट जाएगा। वो देखिए, गाजियाबाद में बिल्कुल- नहीं खोलेगा दुकान, लेकिन आके जयपुर में खोलेगा वही बंदा दुकान। तो बिल्कुल खोलेगा जयपुर सर। वालों को तो पता ही नहीं है कि गाजियाबाद से ये क्या कांड करके आया है। अब जयपुर करेगा, जयपुर करने के बाद जाएगा फिर बॉम्बे, बॉम्बे दुकान खोल लेगा। इनको तो हाँ, तो यही कुछ ना कुछ बहुत। जी बोले। यही मैं कहना चाह रहा था कि 500 रुपए का जुर्माना दे के आदमी छूट जाता है, तो इस तरह जी। के लूप होल है कानून में, जो कमियां हैं उनको सुधारा जाए और सब करके इन लोगों को पनिश किया जाए, बेहतर होगा। जी। बाकी तो अब आप सोचिए सर जी। मैं एक्सपर्ट कमल लेने जाऊंगा, 30 सेकंड है हमारे पास। अब ब्रजेश जी आप बताएं कि किस तरह से इस चीजों को रोका जाए, क्योंकि जूस पीने या कोई चीज भी ठंडा पेय पीने या चाय पीने, कुछ ना पीने तो मार्केट में जाएगा ही बंदा और पिएगा। क्या आना जाना मार्केट में छोड़ दे बंदे? क्या वहां से सब कुछ पीना छोड़ दे? जी बोलिए ब्रजेश जी। दो चीजें सर। एक जी एक समाधान नेशनल लेवल पर, इसके लिए नेशनल लेवल पर आपने बताया कि जैसे मान जी लीजिए जयपुर आ गया, आज जयपुर कर लेगा, कल मुंबई चला जाएगा, फिर नागपुर में कर बिल्कुल लेगा, सही है। नई नई जगह जी पे चला जाएगा। इसका एक ही समाधान है, भारत एक है तो कानून उसके लिए नेशनल लेवल पर एक जैसा। correct। कठोर कानून किसी राज्य सरकार के ऊपर ना छोड़े, सेंटर के पास पावर है और वो जी नेशनल लेवल पर इसकी गाइडलाइन फ्रेम करे। एक जी जी दूसरा, जन जागरूकता बहुत ही आवश्यक है। तीसरा, जो कानून का पालन करने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। जी ये जी 3 उपाय हैं सर। इन 3 उपायों जी से इस पर लगाम ब्रजेश लगेगी। जी, ब्रजेश जी, जैसे कि हम लोग का आधार कार्ड बना हुआ है, आप कहीं पे भी जाएं आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से कोई एक गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, जो दुकानदार है क्या है उसका डिटेल्स बनाना चाहिए। अगर वो मान लीजिए जयपुर में आके खोलता है दुकान, वेरिफिकेशन में जाएगा, वही पकड़ा जाएगा। ये तो गाजियाबाद में कांड करके आया है, ये तो वही बंदा है। सर क्यों? क्षमा करें सर क्षमा करें, इसके लिए ऑलरेडी कानून इस तरह से है। फूड एक्ट में जी 2006 के एक्ट में हर राज्य सरकार का है। उसमें जैसे आप बोल रहे थे ना कि बाबा ने बोला है, आप अगर हम नियम को पढ़ते हैं, नियमावली को पढ़ते हैं, तो राज्य सरकार के पास में पावर होती है और उनको बना लिखना होता है पूरा बकायदा, जीएसटी नंबर, पैन कार्ड करेक्ट। नंबर, सारी चीजें होती है जी जी उसमें। जी जी स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर होती है, करते हैं करने के ठीक लिए। दूसरा, ठीक यदि है। एक स्टेट ठीक है, टाइम हमारे पास इतना ही था। आप सबका आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय जय भारत। हिंद, जय भारत।